नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है पेज नंबर 34 पे। सियासी मुश्किलात, ये पाकिस्तान को किन सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क़याम पाकिस्तान के बाद। तो क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त कई आज़ाद शाही रियासतों ने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया, इनमें देर, सवात, जूनागढ़ वगैरह शामिल थी। भारत को इन रियासतों का अलहाक पसंद ना आया, इसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्ज़ा किया। इसी तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में कब्ज़ा किया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 37। इस पे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते हैं कि क़यादत मकासद किसने और कब पेश की। तो आंसर है 12 मार्च 1949 को। इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने कानून साज अदारे में एक करारदाद पेश की, जिसे हम क्या कहते हैं, करारदाद मकासद। उसके बाद हाकमियत आला किसके पास है। तो इस करारदाद के मकासद में इस बात की वजाहत कर दी कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार इसी को हासिल है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की इमानत है और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि अयूब खान के मार्शल के 2 इसबाब बयान करें। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है वो इंतखाबात का इल्तवा है कि इंतखाबात का लेट होना, नौकरशाही का किरदार, ये 2 आपने इसके जो है पॉइंट्स याद करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 45 पे है कि 1962 के आइन में शामिल इस्लामी दफ़ात कौन कौन सी हैं। तो उसमें अल्लाह ताला की हाकमियत, इक़्तिदार आला, अल्लाह ताला की इमानत है, इसका इमाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। ये इस्लामी दफ़ात है 1962 के आइन की। उसके बाद पेज नंबर 7 है जो आपके यूनिट नंबर 1 का, उसमें क्वेश्चन है अक़ीदा रसालत से क्या मुराद है। जो तो इसका आंसर है अक़ीदा रसालत का मतलब है तमाम रसूलों पर ईमान लाना। दायरे इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी भी तवार से इसमें शक व शुबा ना किया जाए। कुरान मजीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हिदायत मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अक़ीदा रसालत का लाजमी जुज़ू है और जो इसका इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 45 पे दोबारा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मिला था। उसी के नीचे है 1962 के आइन की नाकामी, कि 1962 का आइन नाकाम क्यों हुआ, क्यों मनसूख हुआ। तो सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने करीबन 10 साल हुकूमत की। इनके दौर में कई इस्लाहात नाफिज हुई और मुल्क ने सनती मैदान में काफ़ी तरक्की की। जब 10 साल उन्होंने हुकूमत की तो कई उसमें बेहतरियाँ आई थी। जनरल मोहम्मद अयूब खान की आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई और हालात इनके कंट्रोल से बाहर होने लगे। आइन की रूह से तमाम इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास थे। इन हालात के पेश नज़र एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद यकजा खान ने हुकूमत संभाल ली और 1962 के आइन को ख़त्म कर दिया। यानी कि उनके नाकामी के पीछे जो बेसिक वजह थी वो आमराना दौरे हुकूमत था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है पेज नंबर 11 पे आंसर है, जो आपका यूनिट नंबर 1 है उस पर कि सल्तनत दिल्ली की बुनियाद किसने रखी। तो आंसर है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, पेज नंबर 11। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली मुश्किलात का जायज़ा लें। ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 32 पे कि जो इब्तदाई मुश्किलात हैं, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद जो उनकी पहली इब्तदाई मुश्किलात हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो है आपकी इब्तदाई मुश्किलात में है रेड क्लिफ अवार्ड। जो रेड क्लिफ अवार्ड है वो बेसिकली रेड क्लिफ एक बंदे का नाम था जिसको सरहदों का तयन करने के लिए, जिसका नाम था, वो कानूनदान था मिस्टर रेड क्लिफ। उनको सरहदों का तयन करने के लिए ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी और उसने नाइंसाफ़ी करते हुए कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में थे वो भारत में शामिल कर दिए और उसका नतीजा क्या हुआ कि भारत को बहुत से मुस्लिम इलाकों तक रसाई हासिल हो गई और उन पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल है कश्मीर, और ऐसा वो मसला पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। उसके बाद आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो पॉइंट है महाजरीन की आबादकारी। जब बहुत से मुसलमान पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से मुसलमान आए थे
पाकिस्तान, तो उनको संभालना, उनको उनकी ज़रूरियात को पूरी करना बहुत बड़ा मसला था। सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ पर जो मौजूद मुसलमान थे उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया कि आप पाकिस्तान जाएं, आप मुसलमान हैं, आपका वतन पाकिस्तान है। जब वो यहाँ पर आए तो रास्ते में उनको साथ बहुत सा मसाइल उनको का सामना करना पड़ा। बहुत से मुसलमानों को, बस्तियों को हिंदुओं ने जला दिया, कत्लो गारत को का बाज़ार गर्म रखा। और जब मुसलमान वहाँ से पाकिस्तान आए तो इतनी मुश्किलात थी कि उनके लिए जगह नहीं थी। महाजरीन जो हिजरत करके आए थे उनको कैंपों में रखा गया और वहाँ पर हैज़े की वबा फूट पड़ी थी, जिसकी वजह से ना तो तिबी सहूलियात थी, डॉक्टर्स की जो थी सहूलत मैसर नहीं थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ठीक है, लेकिन मुसलमान भाइयों ने जो हिजरत करके आए थे महाजिर भाई, उनकी दिल खोल कर मदद की, उनको खाना, पानी, लिबास, हर तरह से सहूलतें मुहैया की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका इंतज़ामी मुश्किलात। जब मुसलमान जो थे अपने वतन पाकिस्तान पहुँचे तो वहाँ पर दफ्तरी मसाइल का सामना करना पड़ा। इंतज़ामी मुश्किलात में है कि दफ्तरी सहूलतें मैसर नहीं थी, दफ्तर नहीं थे। मरकज़ी दफ्तर के लिए गवर्नर हाउस को खाली करवाया गया, सेक्रेटरीट की इमारतें खाली करवाई गई। इवन के जब ये सारा सूरत हाल थी, और सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे पास माहिर और तजर्बाकार अमला नहीं था, ऑफिसर्स नहीं थे। जब कुल 81 मुसलमान जो अफसर थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए, यानी कि जहाँ पाकिस्तान बनाया गया वहाँ पर सिर्फ 81 मुसलमान ऑफिसर थे, और उनमें से भी आला ओहदों को उनका कोई तजर्बा नहीं था, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। और जब वहाँ से दफ्तरी सामान या रिकॉर्ड मंगवाने की बात हुई तो हिंदुओं और सिखों ने क्या किया कि वो जिस रेलगाड़ी से सामान आ रहा था वो पटरी को उखाड़ दिया, जिससे क्या हुआ कि रेलगाड़ी पाकिस्तान पहुँच ही ना सकी। अगर फ़ज़ाई हवाले से बात करें कि थ्रू एयर प्लेन मंगवा लिया जाता तो उन्होंने जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया। तो ये सारी इंतज़ामी मुश्किलात मुसलमानों को इसका सामना करना पड़ा। माशी मुश्किलात, माशी में है जी कि तकसीम के वक्त जो मुतहदा हिंदुस्तान था वहाँ पर भी मुसलमानों के जो थे कपड़े के जो कारखाने थे 394 कारखाने थे, पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। बैंकों की कुल 487 शाखें थी, पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 69 शाखें आई। मतलब पाकिस्तान के हिस्से में कारखाने भी कम आए और बैंक की शाखें भी कम आई। उन्होंने हर हवाले से भारत ने पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, और इनके जो असासे थे, जो इनका हिस्सा था, वो भी रोक लिया। उसके बाद हमारा 5 वाला पॉइंट है फ़ौजी असासों की तकसीम। तो बरसगीर के बाद जो फ़ौजी असासों की तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया गया। 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में जो फ़ौजी असासे थे वो 64 और 36% के तनासब से तकसीम कर दिए जाएँ। मतलब 64% भारत के पास आएंगे और 36% जो थे वो असासे जो थे वो आने थे पाकिस्तान के पास। लेकिन उस वक्त 16 असला बनाने की फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी फैक्ट्री ना आई। भारत जो था वो फैक्ट्री क्या, इसका मशीन का एक पुर्जा देने के लिए भी पाकिस्तान को तैयार नहीं था। काफ़ी तकरार के बाद ये तय पाया कि 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान अपनी असला फैक्ट्री बना सके। लेकिन फ़ौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला तैयार किया गया था, बनाया गया था, हुकूमत हिंद ने इसे भी मुस्तरद कर दिया, इससे इनकार कर दिया। हालात ज़्यादा पेचीदा हो गए और इस तरह जो पाकिस्तान का जो जायज़ हक़ था उसको नहीं दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन पेज पे जो है पॉइंट नंबर 6 है ज़राई मुश्किलात। पाकिस्तान को ज़राअत के हवाले से भी तबाह व बर्बाद करने के लिए जो हिंदू थे वो सरफरिस्त रहे। उन्होंने पाकिस्तान की नहरी आपाशी निज़ाम को तबाह करने की कोशिश की। ज़राअत जो थी वो आपाशी के बगैर मुमकिन ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो दरिया उनके पास थे वहाँ का पानी रोक लिया और पाकिस्तान की फसलों को तबाह करने की कोशिश की। इस हवाले से फिर 1960 में एक मंसूबा तय पाया जिसे सिंतास का मादा कहते हैं। उस मादे में 3 दरिया जो थे वो भारत को दे दिए गए, और वो दरिया थे ड्रावी, सतलुज और ब्यास, और जो 3 दरिया थे सिंध, झेलम और चनाब वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे। इस तरह ये मसला हल हुआ था। सियासी मुश्किलात आ गई।
सियासी मुश्किलात आपने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो आज़ाद शाही रियासतें थीं उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया, लेकिन भारत को ये पसंद ना आया, उन्होंने फिर उन रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया था और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर भरपूर कोशिश की उन्होंने। जब उन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया तो कश्मीरी अवाम जो थी वो इल्हाक पाकिस्तान से करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और आज़ाद कश्मीर का कुछ हिस्सा जो था पाकिस्तान आज़ाद करवाने में कामयाब हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू योर स्प्रिंग पैक।